गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है हृदय परिवर्तन। एक न्यायप्रिय राजा ने अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए कुछ कठोर नियम बनाए थे। राजा अपने बनाए नियमों का सख्ती से पालन करता था, इसलिए राज्य में अपराध बहुत कम हो गए थे। एक दिन राजा ने चोर को हत्या और चोरी के अपराध में मृत्युदंड की सजा सुनाई। नियम के अनुसार अपराधी को फांसी देने से पूर्व गधे पर चढ़ाकर घुमाया गया और उसके अपराधों के लिए उसे दिए गए फांसी के दंड का प्रचार किया गया। जब जुलूस राजमहल के सामने से गुजरा तो राजा और उसकी चारों रानियों ने भी उसे देखा। चोर के चेहरे पर आतंक छाया था, जैसे मृत्यु से पहले ही वो मर चुका हो। पटरानी के मन में उस बुरे काम करने वाले के लिए भी दया उमड़ आई। उसने सोचा, जीवन की खुशी पाने के लिए इस व्यक्ति ने चोरी की, हत्या की, लेकिन क्या मिला? मृत्युदंड। कुछ ही क्षण बाद ये इस दुनिया से उठ जाएगा। क्यों न मैं इसे मरने के एक दिन पहले बढ़िया भोजन करा दूं, बढ़िया वस्त्र पहनने को दूं। इसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी तो मरने का दुख भी न होगा। ऐसा सोचकर पटरानी राजा से बोली, महाराज, केवल एक दिन के लिए इसका मृत्युदंड स्थगित कर दीजिए। मैं इसे एक दिन का सुख प्रदान करना चाहती हूं। राजा मान गए। चोर पटरानी को सौंप दिया गया। पटरानी ने उसे सुगंधित जल से स्नान करवाया, बढ़िया राजसी वस्त्र पहनने को दिए, स्वादिष्ट भोजन करवाया, नृत्य गायन से मनोरंजन करवाया, बढ़िया बिस्तर सोने को दिए। फिर भी चोर के चेहरे पर भय छाया रहा। देखा देखी दूसरी रानी ने भी सुख दान करने का विचार किया। उसे भी राजा ने एक दिन की आज्ञा दे दी। तीसरी रानी ने भी चोर को मृत्यु से पहले एक दिन का आराम प्रदान किया। इसी तरह चोर ने राजसी ठाट बाट से 3 दिन काटे। इस मनोरंजनपूर्ण एवं वैभवशाली समय में भी चोर को केवल मौत की काली छाया ही दिखाई देती रही। वह गुमसुम सा बना रहा। चौथी रानी बहुत धार्मिक विचारों की थी। तीनों रानियों से वह भिन्न थी। उसने सोचा, एक दिन यदि चोर को मैं भी अपने पास रख लूं तो वो अवश्य ही अहिंसक बन जाएगा। इसके मन में दया प्रेम उत्पन्न कर एक भला इंसान बना दूंगी। वो राजा के पास पहुंची, राजा से अपनी बात पूरी करवाने का वचन ले लिया। फिर वो बोली, महाराज, मैं इसे सदा के लिए मुक्त कराना चाहती हूं। इसका मृत्युदंड माफ कर दें। यह मेरी जिम्मेदारी है कि ये एक भला नागरिक बन जाएगा। राजा वचनबद्ध थे। उन्हें रानी की बात माननी पड़ी। चोर चौथी रानी को सौंप दिया गया। रानी उसे अपने महल ले आई। सादा खाना खिलाया, सादा वस्त्र दिए। बड़े प्यार से चोर के सिर पर हाथ फेर कर रानी ने पूछा, भाई, अब तुम क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारा मृत्युदंड तो माफ करवा दिया। मृत्युदंड माफ हो जाने की बात सुनकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। वह हाथ जोड़कर बोला, आपने मुझे जीवन दान दिया है। आप मेरी मां समान हैं। मैं और कुछ नहीं चाहता। केवल एक ही इच्छा है, आज से आप मेरी धर्म माता बन जाए। मुझे अपना धर्म पुत्र मान लें। रानी बोली, यह तो ठीक है, लेकिन पहले मेरी एक बात का जवाब देना होगा, तभी तुम्हें पुत्र बनाऊंगी। उसने खुशी से बात मानने का वचन दे दिया। तब रानी बोली, तुम मृत्यु से इतना घबरा रहे थे, मृत्युदंड माफ होने पर प्रसन्न हो। जैसे तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं, वैसे दूसरों को भी तो अपना जीवन प्यारा है। तुम्हें धन की आवश्यकता इतनी अधिक हो सकती है कि तुम चोरी तक कर डालो। दूसरों की
कड़ी मेहनत से कमाई प्राणों की तरह संभाल कर रखी हुई संपत्ति को चुरा लो, तो क्या उन्हें धन संपत्ति की उतनी ही आवश्यकता नहीं जितनी तुम्हें है? चोर की गर्दन झुक गई। बोला, तुम ठीक कहती हो माँ। रानी बोली, धन संपत्ति की तो तुम्हें आवश्यकता है और दूसरे लोगों को भी है, फिर क्यों उनका धन चुराते हो? अपना धन स्वयं कमाओ, उन्हें अपनी संपत्ति को भोगने दो। अपना कमाया हुआ धन तुम भोगो। तुमने मुझे माता माना है ना, तो पुत्र की तरह मेरी आज्ञा का पालन दृढ़ता से करना होगा। चोर को प्राण जाने के भय का अनुभव हो चुका था। प्राण बचने पर जो खुशी उसे मिली थी उसका अनुभव भी हो चुका था। अब उसे प्राणों के मूल्य का पता चल गया था। वह तुरंत ही रानी के चरणों में गिर गया। गिड़गिड़ाते और रोते हुए प्रतिज्ञा की, जो रानी माता आज्ञा देगी वही करेगा, चाहे कितना ही कष्ट क्यों न सहना पड़े। यह कहते हुए चोर की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। रानी बोली, इन आंसुओं से अब तुम्हारा मन निर्मल हो गया है। सुनो, तुम आज से किसी की हत्या नहीं करोगे। अपने प्राणों की तरह दूसरे के प्राणों का भी सम्मान करोगे। उनके प्राणों की रक्षा करोगे। चोरी, चकारी, लूट पाट बिल्कुल नहीं करोगे। आगे से एक संभ्रांत व्यक्ति की तरह जीवन बिताओगे। परिश्रम से कमाया हुआ धन ही खाओगे, चाहे कम ही क्यों न मिले। चोर ने सब मान लिया, वचन दे दिया रानी को। उसे राजमहल से विदा करने से पहले रानी ने चोर के बारे में सूचना राज दरबार को भेजी। चोर के हृदय परिवर्तन की बात सुन राजा हैरान रह गए। चोर को बुलाकर पूछा, चौथी रानी के पास साधारण भोजन खाकर भी तुम खुश रहे, क्यों? एक भले आदमी की तरह रहने का वायदा भी किया, ऐसा क्यों? चोर ने कहा, महाराज, तीनों रानियों ने मुझे खुश करने की पूरी कोशिश की, फिर भी मेरे मन में कोई खुशी न हुई। मृत्यु का भय हर क्षण बना रहा। ऐसी परिस्थिति में हर तरह का मनोरंजन मौत के समान भयानक था। सही बातें भी रानियों को सुनाई नहीं पड़ी। हाँ, जब चौथी रानी ने मृत्यु दंड माफ करवा दिया, तब पता चला कि प्राणों का जीवन में क्या मूल्य है। इनका रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगा। उनकी बताई बातें अमृत की तरह जीवनदायिनी लगी। रानी ने मुझे सन्मार्ग पर चलने की राह दिखाई और नया जीवन दिया। अतः रानी मेरी गुरु भी हैं और माँ भी। एक दुर्दम्य अपराधी के मुख से संस्कार युक्त मधुर वाणी सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे कारोबार के लिए कुछ धन देकर सम्मानपूर्वक विदा कर दिया। शीघ्र ही वो अपराधी अपनी मेहनत और लगन से एक सम्मानित व्यापारी बन गया। जो लोग कभी उससे भय खाते थे वो उसका सम्मान करने लगे। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। तो बताओ, आज की इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिली? आपका उत्तर हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर लिखकर भेजिए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। थैंक यू सो मच।